Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good morning. You are watching Arsa's blog and recipes, and here I am, Asha. Welcome back to my channel. And have a great day ahead. आप सबका दिन मंगलमय हो. पंछ बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में. हाय मेरी आवाज़. अरे छोड़िए रहने दीजिए. ओके रहने दिया. अच्छा ठीक है. तो मैं आई हूँ छत पे. हवा अच्छे से चल रहे हैं. अच्छे से चल रहे हैं मीन्स हवा बहुत तेज़ी से तो नहीं और बहुत धीमे से भी नहीं, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से मीडियम फ्लो में चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ना. तो छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए. तो कामकाज ख़त्म करके फिर कुछ और काम नहीं था तो फिर नहा लिया, फिर पूजा पाठ ख़त्म. और क्या करूँ अभी वही सोचते सोचते मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ. और फिर यही सब सारा रहता है ना. तो हवा चल रही है तो हवा कपड़े को उड़ा कर किसी और की छत पे ना ले जाए, या फिर कोई पेड़ पौधों को ना पहना दे हम लोगों का कपड़ा. इस वजह से जो क्लिप है, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉथ क्लिप नहीं बोलते हैं ना, वो चिपका देना बहुत ही ज़रूरी होता है. देखिए कितने सारे कपड़े हैं छत पे है ना. अब सुबह से लेकर शाम तक का सारा कामकाज तो ख़त्म. तो रूम में जाके मैं अभी रील बनाऊंगी. ये चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी रूम में, फिर रील बनाऊंगी. जरूरी नहीं है सबकी नजरों में अच्छे बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है. चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामे मेरी कलाई क्यों. अच्छा चलो, बेसुरे आवाज़ में मैंने गाना तो सुना दिया, क्योंकि वो ना क्या होता है यहाँ पे अगर मैं सॉन्ग समेत अपना जो है रील अपलोड कर लूँ ना, तो फिर क्या होगा, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा. इस वजह से ना, हाँ इस वजह से. असर होगा, मैं कहती हूँ बस इतना सा असर होगा हमारी यादों का कि कभी कभी तुम बिन बात मुस्कुराओगे. एक चली गई तो दूसरी तैयार बैठी है. सेटिंग नहीं टेंशन. जरूरी नहीं है सबकी नजरों में अच्छे बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है. लड्डू के भैया को आपने काहे नहीं बताया कि आपके हाथों में गेम लगा हुआ है. भाभी जी इट्स नॉट गेम, इट्स गम. GUM गम. सही पकड़े हैं. तो अभी हो चुका है शाम, तो चाय पीने का टाइम हो चुका है पापा के. तो यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना क्या होता है, अगर मैं लेट से खाना बनाऊँ, लेट से मतलब 7-8 बजे का अगर खाना बनाना हुए तो क्या होता है कि गर्म हो जाता है. तो अभी जल्दी जल्दी मतलब जो है चीज़ें डिनर का वो बना लूँगी ना, तो जब रात होते होते घर भी ठंडा हो जाएगा, तो उसी वजह से है ना. तो पापा को चाय दे आई हूँ. तो रील्स बनाते बनाते शाम नहीं हुआ, मतलब रील्स थोड़ा बना के फिर मैं ऐसे ही घर के ऐसे ही छोटे मोटे काम काज पे लग गई थी ना, तो उसके बाद शाम हो गया. हाँ तो फिर थोड़ा रेस्ट भी की मैंने बीच में, ऐसा नहीं है कि काम पे ही लगी रही हो, वही तो हबी आज ले आए हैं अमरांत. तो मैं इसकी साफ़ सफाई में लगी हूँ, और हबी पीछे से आके क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं पता नहीं, और मेरे को हंसी आ रहे हैं इस बात पे कि वो मेरे पीछे क्यों आकर बड़बड़ा रहे हैं. तो फिर मैंने भी डांट दिया उसको है ना, कि आप क्यों क्या समझा के बड़बड़ाए ना, ऐसे बिना समझा, मतलब बिना ऐसे मतलब अच्छे से बड़बड़ाओ, मतलब कि मुझे भी समझ में आए. ऐसे आप खुद ब खुद बड़बड़ाते रहोगे, कोई किसी को समझ में ही ना आए, तो ऐसे बड़बड़ाने का क्या फ़ायदा है ना. तो लोगों को भी समझना, मतलब समझा कर ही, मतलब लोगों को समझ में आए इस तरह से बड़बड़ाओ आप लोग भी, अगर बड़बड़ाना चाहते हो तो क्या बता रही थी मैं. हाँ तो अभी फिर से जाएंगे बाहर, कुछ सामान लाने हैं उनको, मतलब किचन का सामान. तो अभी मेरे को बोल रहे हैं बैग दो. तो मैंने कहा आप खुद ले लो, तो फिर वो रूठ गए. और अभी रूठे हुए हस्बैंड को तो ऐसे रूठे हुए नहीं रख सकते ना, तो मनाना तो ज़रूरी है. तो मैं ऐसे ही गाना गुनगुना के उनको सुना रहे थे, और वो फिर भी मान नहीं रहे थे. और मैं भी क्या ना गाना सुना के उनको मतलब
मनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ब्रेक नहीं दे रही हूँ उनको। तो अभी क्या हुआ कि मैं बहुत सारा डांटा उनको, बहुत सारा डांटा कि आप क्या हो, क्यों इतना रूठ जाते हो, इतना रूठना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। रूठते हैं तो आदमी जल्दी जल्दी बुढ़ापा मतलब आदमी जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है जल्दी जल्दी। देखो आप रूठते हो ना इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। मैंने भी ऐसा बोल दिया उनको। अच्छा ठीक है, अभी मैंने ऐसा खुद बोला है, मुझे ही हंसी आ रही है। और फिर क्या है, अमरांत आज बनाओ कि कल बनाओ, कल बनाओ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पापा तो रात में लीफी वेजिस नहीं खाते, तो सिर्फ अभी खाएंगे और मैं खाऊंगी। तो वही सोच रही हूँ बनाओ कि या ना बनाओ, या कल सुबह ही बना दो। ये सोचते सोचते सब्जी साफ सफाई कर रही हूँ और हब्बी फिर से आ गए हैं किचन। तो अभी थोड़ा मुस्कुराए वो, तो चलिए मुस्कुरा ही दिए हैं तो मैं भी क्या करूँ अभी। रूठे हुए जो है वो तो मान गए, खुश हो गए मेरे गाना सुनकर। और मैंने डांटा भी ना बहुत, तो डांटना कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि लोग हंसी मजाक से ना समझे तो डांट खाकर समझते हैं ना। तो अभी मैं भी दिल खुश हो गई कि चलो रूठे हुए इंसान मान तो गए। तो मैंने बैग जटाक से लिया और फटाक से उनको उनके हाथ में थमा दिया है ना। तो मेरी जो है आज इतना क्यों अटक रहा है, मेरी बातें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब निकलना नहीं चाह रहा है मुंह से, अटक अटक के निकल रहा है मुंह से जो है आज का जो मेरी बातें हैं, है ना, अभी भी अटक रही हूँ। तो देखिए ताई टमाटर, हाँ इसको मैं पोटैटो बोलने वाली थी। तो चलो देखिए ये तो ख़राब हो गया, फेंक देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि पापा तो लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, लेकिन लीफी वेजिटेबल का स्टेम खाते। पत्ता डाला जाएगा तो नहीं खाएंगे, अगर पत्ता नहीं डाला जाएगा तो वो खाएंगे। तो ये सोचकर मैंने क्या किया कि जो स्टेम है अमरंथ का वो बना दूंगी विद टाइनी टमाटर एंड पोटैटो के साथ। और यहाँ पे कैटफिश बनेगा। तो इसके लिए मैंने गरम तेल में अभी क्या है ऑनियन एंड ग्रीन एंड रेड चिली को छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर भी छोड़ दिया है मतलब ऐड कर लिया है ना, ऐड कर दिया है हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हल्दी वगैरह नमक वगैरह डाला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अमरन स्टेम पोटैटो एंड टाइनी टमाटर डाला गया है। तो इसी के साथ मैं आज बनाने वाली हूँ कैटफिश। तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, लेकिन कैटफिश लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती। तो बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ हर ब्लॉग में कि मैं कैटफिश नहीं खाती, लाटी फिश नहीं खाती, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। ये सोच के बोलती हूँ कि तू नहीं, सॉरी, ये सोच के बोलती हूँ कि लास्ट वाला मेरा ब्लॉग या पुराने ब्लॉग अगर नहीं देखा हो तो इसलिए हर बार ये बताती रहती हूँ। एंड क्यों बताती हूँ, ये ज़रूरत भी नहीं है, मैं कोई सा भी फ़िश खाऊँ आप लोगों को जानने की क्या ज़रूरत है। फिर भी मैं बकबक करती रहती हूँ, क्योंकि आदत है मेरी बकबक करना, इस वजह से हर चीज़ डिटेल में बोल देती हूँ। एनीवे कोई ना, आप लोगों को बोर भी तो करना है, तो यही तो मेरा काम है, ब्लॉग बनाने के बहाने आप लोगों को बोर करना। तो यहाँ पे जो ऑनियन का जो है क्या बोला जाए इसको, स्प्रिंग ऑनियन का जो निचला वाला हिस्सा है, रूट ही बोल सकते हैं इसको, नहीं रूट तो नहीं बोल सकते, वो तो नहीं हो सकते। तो चलिए इसको स्टेम ही बोल देते हैं। तो इसको मैंने कट करके यहाँ पे अभी गुदोक बनाने वाली हूँ। और गुदोक में मैंने ऐड किया है जो ही नहीं, ऑनियन स्टेम, चिली, पोटैटो, फर्मेंटेड फिश, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड टाइनी टमाटर। देखिए ये ऑनियन स्टेम है। और फिर अभी इसको बनाया जा रहा है गुदोक, ढेर सारे चिल्ली डाल के। और यहाँ पे मैंने आटे का डो बना के रखे और देखिए अभी मार्केट से ये लेकर आए, तो अभी पापा को देकर आती हूँ। तो फिर उसके बाद मीठा दही है, ये मीठा दही। तो चलिए ये पापा को देकर आती हूँ, इतना सा ही देकर आती हूँ, फिर अच्छा लगे उनको तो और दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे रोटी बनाना चल रहा है। तो अभी तो रोटी, मतलब जब भी मैं रोटी नहीं बनाते बोलते रोटी नहीं बनाते तुम, रोटी खाने का मन है। जब रोटी बना देते हो बोलते हैं नहीं रोटी नहीं खाऊंगी, राइस खाऊंगी। इस वजह से क्या होता है कि राइस भी बनाना होता है उनके लिए और रोटी भी बनाना होता है, उनकी मर्ज़ी पे चलता है, वो राइस खाएंगे या रोटी खाएंगे। अभी शाम को बोलेंगे कि रोटी खाऊंगा, तो रात को वो डिसीजन मतलब कि चेंज हो जाएगा और बोलेगा कि राइस खाएगा। तो मेरा रोटी तो गोल नहीं बनता कभी भी, क्योंकि इतना आदत भी नहीं है रोटी बनाने का। तो ये कभी किस देश का मैप बन जाता है पता नहीं चलता, तो वही सारे सियापे रहता है। एनीवे रोटी बन चुका है। गैस की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ,
फिर उसके बाद मैं सीधा घर की फिर से डस्टिंग करूँ, डस्टिंग मतलब झाड़ू लगाऊंगी ना। तो किचन तो ऐसे खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ना मेल हो जाता है। तो अभी आके यहाँ देख गए हैं मैंने क्या बनाई डिनर में, तो खुशबू मिलकर बोल रहे यार ये बहुत टेस्टी होगा रे। तो मैंने कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, मैं चुप करके सुनते रहे। तो वो उस रूम से बरबरा रहे थे, मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रहे थे, तो अभी मेरे पास आकर कानों के सामने वो फिर से बरबरा के चले गए। शाम को मतलब थोड़ी देर पहले वो रूठे ना, अभी मैं बिना वजह रूठ रही हूँ, क्योंकि सबक सिखाना ज़रूरी है सबको, है ना। और हाँ, रिवेंज भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन ये रिवेंज नहीं है, खट्टा मीठा वाला प्यार है। तो गुदुक मैंने मैश कर लिया है। अभी फेस में इतना ज़्यादा स्वेट आ चुका, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो अभी थोड़ा फेस पे टमाटर रब कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मेरी स्किन का हाल बहुत ही बेहाल है। और ट्रैवलिंग चल रहा है, उसकी वजह से डस्ट वगैरह ये वो चीज़ें। तो गांव में भी गई थी, तो कड़ी धूप में निकली, तो वही सारी चीज़ें हो गया, तो ये स्किन में इफ़ेक्ट हुआ ना। तो टमाटर मेरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैं टमाटर रब कर रही हूँ, मतलब कि कर चुकी हूँ। तो अभी उस रूम से बोल रहे कि तुमने जो डिनर में बनाई सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी होगा, मतलब बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रहा है, मुझे थोड़ा दे दो। तो मेरे अंतर्मन से तो आवाज़ निकल रहा है कि इतना ही खुशबू अच्छा लग रहा है तो आप डिनर कर लीजिए, लेकिन मेरे अंतर्मन की आवाज़ अंतर्मन तक ही रहे, मुँह से नहीं निकले, क्योंकि हबी ने तो पहले ही बोल दिया है कि डिनर थोड़ा लेट से ही करेंगे। तो एनीवे ये मैंने आज लिया है चोकर, कोई इसको चीक भी बोलते हैं, मैं नेकलेस की बात बोल रही हूँ। और सामने जो ओकेशन आ रहा है, फैमिली फंक्शन जो आ रहा है, उस दिन के लिए ये लिया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है ना। अच्छा, इतना भी खूबसूरत नहीं है। तो पापा बोल रहे हैं कि वो ग्रेप्स खाएंगे, तो मैं उनको एंड हबी को थोड़ा ग्रेप्स देकर आती हूँ। इन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, फिर भी रात को फ्रूट्स खाते हैं। और फिर यहाँ पापा को भूख लग चुके हैं, तो पापा के लिए मैंने डिनर परोस दिया है, हबी एंड मैं बाद में खा लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन।